बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का हमारा लेसन स्टैट टॉपिक फिटिंग स्ट्रेट लाइन टू गिवन डाटा। इस स्टैट में जो डाटा दिया उसको एक स्ट्रेट लाइन फिट करना कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका कार है, वही आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन फिट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आसान तरीन तरीका ये है। ये इक्वेशन दी है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसकी इक्वेशन बनाएंगे समीशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। समीशन एक्स y इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो इसमें पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ए और बी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कैसे की जाती है, आया इसका डाटा लेते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है एस्टिमेट line y is equal to a plus bx on given information for 10 values of data. Information ये solution x is equal to 500, summation y is equal to 1100, summation xy is equal to 61800, summation x square 28400, summation y square 134,660। अब ये अब इस डेटा के मुताबिक हम इसको सब अरेंज करते हैं अपनी इक्वेशन में। ये तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। समीशन y गिवन है 1100, वो आ जाएगा एन वैल्यू रखता है में 10a प्लस बी समीशन एक्स है 500। इसको अरेंज करें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 10a प्लस 500b इज इक्वल टू 1100, इक्वेशन 1। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं 10a प्लस 500b इज इक्वल टू 1100, इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए पुट करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी इसकी होती है समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स वाई की वैल्यू देखें 61800 दिए है, ए समीशन एक्स की वैल्यू दी है 500 और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28400, b इंटू 28400। अरेंज करने से हमारे पास आ जाएगा 500a प्लस 28400 b इज इक्वल टू 61800। ये हमारी दो इक्वेशन होगी, जो डाटा गिवन था वो पुट कर लिया। अब इसके साथ इसको भी लिख लेते हैं 500a प्लस 28400 b इज इक्वल टू 61800। अब इन दो इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे किया जाएगा। इसको फिर स्टार्ट करते हैं। इसका कोफिशिएंट 10 है, इसका कोफिशिएंट 500 है, तो हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1/50। पहली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10a मल्टीप्लाई 50 प्लस 500
इंटू 50b इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाई 50। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 500a प्लस 25,000b इज इक्वल टू 55,000। ये क्वेश्चन इसको हम जस्ट सपोज 3 कर लें और 2 इक्वेशन हमारे पास है 500a प्लस 28400b इज इक्वल टू 61800। ये क्वेश्चन 2 सब्ट्रैक्टिंग करने से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25,800 में से माइनस करेंगे ये माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3400। इधर माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस आ जाएगा माइनस 6,800। इसका बी आ रहा है तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6,800 डिवाइड बाई 3,400 2 आ जाएगा। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बी की वैल्यू आ गई 2। इस बी की वैल्यू किसी भी पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 10a प्लस 500b इज इक्वल टू 1100। अब 10a प्लस 500b की जगह 2 आ गया 1100। 10a प्लस 1000 इज इक्वल टू 1100। 10a इज इक्वल टू 1100 माइनस 1000। 10a इज इक्वल टू 100 आ गया डिवाइडेड 10 तो a की वैल्यू आ गई 10। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस b की वैल्यू 2x। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलेगी। डेटा गिवन है समीशन x की वैल्यू दी है समीशन y की समीशन x y समीशन x स्क्वायर और सो ऑन। अब सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की उसमें हमने पुट कर दी वैल्यू तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। फिर दूसरे इन दोनों को सॉल्व कर लिया कोएफिशिएंट इक्वल करें और सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पहले b की वैल्यू निकलेगी वो किसी एक इक्वेशन पुट करने से a की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस bx की ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। इस तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है x गिवन है 10 15 20 25 32 37 40 45। इसका सम आ जाएगा 224। फिर y गिवन है 90 80 72 63 52 47 35 और 25। अब इस पे हमने डाटा फिट करना है। डाटा फिट करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे। पहले इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन की y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो नॉर्मल इक्वेशन जो बनती है वही होती है समीशन y इज इक्वल टू n a प्लस b समीशन x और दूसरी बनती है समीशन x y इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। इट मीन्स कि हमें चाहिए समीशन x चाहिए समीशन y चाहिए। समीशन y का समीशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 464 n 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू होगी। तो समीशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए डाटा पूरा है। दूसरी के लिए हमें चाहिए x y चाहिए
एक कॉलम एक्स वाई बनेगा और एक कॉलम एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी इसमें ये कॉलम रिक्वायर होंगे। तो मैं कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज क्या बनती है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 900, इधर आएगा 1200, 20 मल्टीप्लाई 72 करेंगे 40, 1440, 25 मल्टीप्लाई 63, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1575, फिर 32 मल्टीप्लाई 52, 1664, 37 मल्टीप्लाई 47, 1739, 40 मल्टीप्लाई 35, 1400, और लास्ट वैल्यू को 45 मल्टीप्लाई 25 करेंगे 1125। अब समेशन एक्स स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, और 20 का 400, 32 का 25 का आ गया 625, 32 का आ गया 1024, फिर 37 का आया 1369, 40 का आएगा 1600, और 45 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो आ जाएगा 2025। इसका सम करते हैं, इसका सम टोटल करने से आ जाएगा 11043, और समेशन एक्स क्या आ जाएगा 7368। अब हमारे पास कैलकुलेशन करनी थी वो हो गई है। अब इसको वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड आउट करते हैं क्या वैल्यूज बनती है। तो इक्वेशन 1 बनाते हैं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। समेशन y हमारे पास है 464, n की वैल्यू 8a प्लस बी समेशन एक्स बी 224, यानी 8a प्लस 224 बी इज इक्वल टू 464। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब सेकंड के लिए डाटा लिखते हैं, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई वैल्यू 11043, ए समेशन एक्स 224 ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 7368। तो ये इसको अरेंज करने से आ जाएगा 224 ए प्लस 7368 बी इज इक्वल टू 11043। ये क्वेश्चन 2 होगी। अब मैंने 1 और 2 को सॉल्व करके इसके वैल्यू निकाल लेनी है ए और बी की। तो इसको इकट्ठा लिखते हैं, 8a प्लस 224 बी इज इक्वल टू 464, फिर 224a प्लस 7368 बी इज इक्वल टू 11043। ये 1 ये 2। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको आसान सा है कि इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। वैसे आसानी है कि इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें अल्टरनेटली, यानी पहली कोएफिशिएंट का तो मल्टीप्लाई कर दें 2 to 4 से, दूसरी वाली को मल्टीप्लाई कर दें 8 से। तो ये अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1, इसके बाद ऊपर लिखें 1792a प्लस 50176b इज इक्वल टू 103936। इन सब वैल्यूज को 2 to 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई। इन सब वैल्यूज को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला आ जाएगा 1792a प्लस 7368b इज इक्वल टू 88344। इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया, ये बच गया। ये माइनस करने से आ जाएगा -8766b इज इक्वल टू 15592।
अब b इज इक्वल टू आ जाएगा 15592 डिवाइडेड बाई 8766, तो b इज इक्वल टू माइनस 1.78 ये b की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब ये b की वैल्यू किसी एक को पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1 में कर देने से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा क्वेश्चन हमारी बनी थी वो थी 464 a प्लस 464 इज इक्वल टू 8a प्लस 224b, तब आ जाएगा 464 इज इक्वल टू 8a प्लस 224 मल्टीप्लाई माइनस 1.78, क्या देगा हमारे पास 464 इज इक्वल टू 8a प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 398.72 क्या देगा 8a इज इक्वल टू 8464 प्लस 398.72, तो 8a इज इक्वल टू 868.72 डिवाइड बाई 8 कर लेंगे, डिवाइड 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 107.84, ये आ गई वैल्यू a की 107.84, b की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू a प्लस bx क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 107.84 प्लस माइनस है इसलिए माइनस 1.78 b, ये हमारे पास 1.78 x, ये हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इंक्वायरी के लिए कमेंट्स में अपना मैसेज टाइप करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।